जो चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है हमने सभी डिपार्टमेंटों को मतलब चिट्ठियाँ निकाल दी हैं भी वो जल्दी से जल्दी वो जो भी कोटा है आपके डिपार्टमेंटों में वो पूरा करें, पर ये लोग कर नहीं रहे हैं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੀਡਰ खून का छिट्टा भालते हैं। 3 महीने से अगर हमारे घर में हमारे घर के आगे कुछ पड़ा हुआ है हम उसे जाकर देखते हैं ना, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि हमारे घर के आगे कोई बैठा है। मंग पत्र का तुसी ये वेखो जी सोनी साहब, ठीक है, आ जेड़े अपने हुण आए सी सिद्धू साहब OSD साहब, ठीक है, आ देखो जी वेरका साहब नूं मंग पत्र दिता है, भारत भूषण आशू जी, ठीक है, उस तो बाद रंधावा साहब इन्हां नूं मंग पत्र दिता है ते आ राजा वड़िंग मंग पत्र ले जांदे आ, पता नहीं किहड़ी पैप दे विच पाउंदे आ, मुड़ के उस तो बाद वो निकलदा नहीं। कुदरत दे सताए होए आ, कुदरत दे सताए होए आ, चन्नी साहब सुनो बेनती 3 महीनिਆਂ तो आए होए आ, चन्नी साहब सुनो बेनती 3 महीनिਆਂ तो आए होए आ, चन्नी साहब सुनो बेनती सारे दुखी इत्थे बैठे होए आ। फिलहाल हम खड़े हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में CM आवास के बाहर लोगों ने धरना दिया हुआ है। हैंडीकैप लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनके आवास के बाहर धरना दिया हुआ है अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें काफ़ी दिनों से इनकी मांगें चल रही हैं और इनका आरोप है कि सभी जो सरकार के नुमाइंदे उनको अपना मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। इसी के चलते आज उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना लगाया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी क्या मसला है आप लोगों का? हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती कर रहे हैं कि जो भी हमारा कोटा है उसे पहल के आधार पे जो हमारे हैंडीकैप्ड भाई हैं उनको जल्दी से जल्दी मतलब नौकरियां दी जाएं। ये हमारी यहाँ पे मांग रख रहे हैं, पर ये हमें ला रहे हैं। जो चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है हमने सभी डिपार्टमेंटों को मतलब चिट्ठियाँ निकाल दी हैं भी वो जल्दी से जल्दी वो जो भी कोटा है आपके डिपार्टमेंटों में वो पूरा करें, पर ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो हम यही CM चन्नी से बेनती कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी जो भी हमारा कोटा है उसे पहल के आधार पे जो भी हमारे हैंडीकैप्ड भाई हैं उनको जल्दी जल्दी नौकरी पे रखा जाए। 3 महीने से 10 दिन ऊपर हो गए हैं। हम कभी मटका चौक पे बैठते हैं, कभी CM हाउस पे, जहाँ से उठा के हमें 25 सेक्टर जो प्रेयर अपना दूसरा ग्राउंड है, रैली ग्राउंड है, वहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी आपने किसी को मांग पत्र दिया है या अभी देना है या दे चुके हैं? ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ OSD ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੀਡਰ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 80% ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਕੋਈ 90 ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇ ਜਾਈਏ।
3 महीने 10 दिन हो चुके हैं आज। देखा जाए तो आज तक कोई भी हल नहीं हुआ है। आज तक सिर्फ और सिर्फ मांग पत्र और मीटिंग्स चल रही है, कभी कैबिनेट की मीटिंग्स चल रही है, कभी किसी की चल रही है। लेकिन मुद्दे की बात की जाए तो कि कोई भी यहाँ पर हमें मिलने नहीं आया। मेन बात तो ये है, अगर देखो 3 महीने तक कोई इंसान आपके घर के आगे पड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने घर की बात कर लेते हैं। 3 महीने से अगर हमारे घर में, हमारे घर के आगे कुछ पड़ा हुआ है, हम उसे जाकर देखते हैं ना। आप भी देखते होगे, हम भी देखते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि हमारे घर के आगे कोई बैठा है? कुछ नहीं कर रही है। हमें सिर्फ चन्नी सरकार से उम्मीद इतनी है कि जैसे कह लो कि हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ सकती है, भी हमें लगता है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। जो 4.5 साल सरकार गई है, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं है। हम 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हैं और चन्नी सरकार से हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक बार वो हमें आके देखे कि हम किन हालातों में यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन हालातों से हम गुजर रहे हैं। एक बार हमें आके देखे तो सही। हम उनके घर के बाहर बैठे हैं, कोई हम दूर नहीं बैठे हैं यहाँ कि उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 कदम आके चल के आना है, ज़्यादा कदम नहीं तुरना है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਪੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ। ਫਸ ਗਏ ਮਜ਼ਦਾਰੇ ਜੀ, ਫਸ ਗਏ ਮਜ਼ਦਾਰੇ ਜੀ, अंगहीन पौन तरले बेड़ी ला दो किनारे जी। चन्नी साहब सुनो बेनती, बेड़ी ला दो किनारे जी। लभदा ना किनारा ए, लभदा ना किनारा ए, मापिया ते बोझ बन गए, खुण थोड़ा ही सहारा ए। चन्नी साहब गल ला लवो, गुण थोड़ा ही सहारा ए। पुन तार जू गरीबां दा, पुन तार जू गरीबां दा, चन्नी साहब करो किरपा, पासा पलटो नसीबां दा। चन्नी साहब करो किरपा, पासा पलटो नसीबां दा। तुसी गानी दे सुनहरी मन के, तुसी गानी दे सुनहरी बन के, हथ बन बेनतियां, कदे वड़ जावो रब बन के। 3 महीने हो गए सानू बैठिया नू, कदे आके साडी सुन लो। 3 महीने तो ना रब बन के साडे कोले आ जाओ। हथ बन बेनतियां, कदे वड़ जावो रब बन के। कच्ची कंध विच दर जाने, कच्ची कंध विच दर जाने, होर साडा जोर कोई ना, थोड़े दर उत्ते अर्जाने। चन्नी साहब जोर कोई ना, थोड़े दर उत्ते अर्जाने। चन्नी साहब जोर कोई ना, थोड़े दर उत्ते अर्जाने। धन्यवाद सर। साडे नाल सर की मंगां देखो, इन्हां दियां कई तरह ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। सर खासे दिन आप लोग ये जो बैठे हैं, कह रहे हैं कि सारे जो
ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਐਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ। हमारे साथ एक वकील साहब भी हैं जो खुद एक हैंडीकैप हैं और उनका नाम गुरबख्श सिंह मुल्तानी है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो भी आज यहाँ पे हुए। सर, आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, किस तरह देखते हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਪਾਹਿਜ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਪਾਹਿਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਾਹਿਜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पहले कुदरत की मार, शरीर से अपंग और कहीं ना कहीं बहुत से घर वाले उनको अपने परिवार में एक तरह से बोझ भी समझते हैं। लेकिन रोज़गार सबके लिए ज़रूरी है और सरकार का अपना एक कोटा भी होता है जो हैंडीकैप्स होते हैं उनको नौकरी देने के लिए। लेकिन यहाँ पे पंजाब में ऐसा हो रहा है कि पंजाब में जो 8 लाख के आसपास परिवार हैं उन लोगों ने काफ़ी दिनों से पंजाब सरकार से मांग की हुई है कि उनको नौकरी दी जाए, लेकिन 5 साल पूरे होने वाली है पंजाब सरकार के, अभी तक उनको किसी भी तरह की सहायता पंजाब की तरफ से नहीं दी गई, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। तो पिछले 3 महीने से ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दे सरकार, क्योंकि इनको भी पेट लगा हुआ है, इनका भी जीवन उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक सक्षम व्यक्ति का जीवन ज़रूरी होता है। तो इसी मांग को लेकर आज इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया और उनका साफ कहना है कि जब तक खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इनकी मांगों को आकर यहाँ पर खुद आकर नहीं सुनते, ये यहाँ से तब तक नहीं लेंगे और मरण वर्त तक यहाँ पर बैठेंगे। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़, चंडीगढ़।